हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल क्लास स्टडी में। हम आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम सीधे आपको पॉइंट पर ले आते हैं। आज हम लोग कक्षा 10 के ज्योग्राफी का आज पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो पे बने रहें। आइए देखते हैं। पहला चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास। तो सबसे पहले तो हम लोगों को देखना है, इसके बारे में समझना है संसाधन क्या होता है। सबसे पहला चीज़ ये ध्यान देना है कि संसाधन क्या होता है। संसाधन का एक परिभाषा है जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने में प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से जो है मान्य हो, एक संसाधन है। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो परिभाषा लिखा हुआ है, इसका डिटेल हम आपको समझाते हैं। हमारे पर्यावरण मीन्स हमारा दुनिया, हमारा जो जहाँ है, उसमें उपलब्ध ऐसा सामान, हर सामान, एक एक सामान, जो कोई भी सामान हो, कोई भी चीज़ हो, पेड़ पौधा, कोई भी चीज़ हो, सामान जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे। अब सपोज़ कीजिए कि आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। अगर हमको भूख लगा हुआ है तो खाना खाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चावल चाहिए। चावल हमारी आवश्यकता को पूरा कर रहा है। अगर बैठते हैं तो बैठने के लिए क्या है, कुर्सी क्या है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अभी जिस मोबाइल से अभी हम आपको वीडियो बना रहे हैं, वो भी एक संसाधन है, क्योंकि अगर वीडियो नहीं रहेगा, मोबाइल नहीं रहेगा तो वीडियो नहीं बनेगा। तो इस तरह से जो हमारी आवश्यकताओं को, ज़रूरत के चीज़ों को पूरा करती है, उसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे ये पेन है, ये पेन क्या है, इसी के सहायता से हम लिख रहे हैं, तो ये हमारी आवश्यकता को पूरा किया, ज़रूरत के चीज़ को पूरा किया, लिखने का। इस चीज़ को हम लोग संसाधन कहते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि जिसको बनाने में या जिसको लेने में या जिसको यूज़ करने में क्या क्या चीज़ उपयोग हुआ हो, क्या हो, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। इसका मतलब ये है कि प्रौद्योगिकी को आपको समझना होगा। प्रौद्योगिकी मीन्स मशीन, टेक्नोलॉजी उपयोग हो सके। आर्थिक रूप को आपको समझना होगा। आर्थिक अर्थशास्त्र से लिया गया है। अर्थशास्त्र का मतलब बिजनेस, व्यापार, रुपया, पैसा। यानी कि संसाधन वो संसाधन जो हमारे लिए आर्थिक रूप से सही हो। मतलब ऐसा नहीं है ये कलम है, ये हमको लिखने का काम आ रहा है। अब लिखने में हमको इस कलम को ख़रीदने के लिए अगर हमको 5,000 रुपया देना पड़ेगा, तो ये आर्थिक रूप से संभाव्य नहीं हुआ। मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो गया, 5 रुपया 10 रुपया है, सही है। इस तरह से कोई भी संसाधन है जो आर्थिक रूप से अगर वो हमारा हिसाब से है तो सही है, और अगर हमारे हिसाब से आर्थिक रूप से नहीं है तो यानी संसाधन हम उसी को कहेंगे जो हमारे आर्थिक रूप से, यानी कि जो हमारे पैसा का हिसाब से रहे, है ना। और सांस्कृतिक एक और है जो पॉइंट है, सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। सांस्कृतिक मीन्स क्या, समाज में उसका कोई बहिष्कार करने वाला नहीं हो, सभी लोग उसको माने, या एक धर्म विशेष, समाज, सभी लोग उसको माने। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा चीज़ ले आए जो विवादित हो और वो संसाधन हो, वैसे को हम लोग संसाधन नहीं कह सकते हैं। यानी कि दुनिया का प्रत्येक चीज़ संसाधन है, हर एक वस्तु संसाधन है, लेकिन ये गुण होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, प्रौद्योगिकी, आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए, तब जा कर के वो होता है संसाधन। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे संसाधन के बारे में। आगे आपको हम कुछ फिगर के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि संसाधन के बारे में क्या है। अब ये एक ट्रायंगल जैसा बना हुआ है, इसमें ऊपर में लिखा हुआ प्रकृति, किस चीज़ का, भौतिक क्या है, भौतिक किसको हम लोग कहते हैं। सबसे पहले भौतिक उसको कहते हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, उस चीज़ को हम लोग भौतिक कहते हैं। यानी कि जो भी चीज़ है, जो भी दुनिया में सामान है, उसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। पेन है, पंखा है, कलम है, कुछ भी है, सारे चीज़ों को हम लोग छू सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रकृति बोल चुका है। प्रकृति मीन्स क्या, जो गॉड द्वारा बनाया हुआ है, गॉड द्वारा
गिफ्टेड किया हुआ है हम लोगों को। जैसे सपोज कीजिए धरती, पत्थर, बालू, पानी, ये सारे चीज़, पेड़ पौधे, सारे चीज़ क्या है वो गॉड द्वारा गिफ्टेड, इसलिए इसको हम लोग प्रकृति बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है यहाँ प्रौद्योगिकी, ये आप ध्यान से आप देख सकते हैं, ये क्या है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी मीन्स अभी हम तुरंत अभी पीछे बताए हुए हैं टेक्नोलॉजी, मशीन के माध्यम से। और एक चीज़ है यहाँ पे हमारा संस्थाएं मीन्स एक तरह का समझिए फैक्ट्री, यानी कि जब कोई प्राकृतिक वस्तु भौतिक पर्यावरण में जो हमारा सामने दिखता है तो हम लोग क्या करते हैं, सारे संसाधन का यूज मानव ही करता है, आदमी ही करता है। तो सबसे पहला ये दिखाया गया है इसमें कि आप प्राकृतिक चीज़ को अगर आप लाते हैं, सपोज कीजिए पेड़ पौधा है, अगर उससे चेयर बनाना है, लकड़ी का कुर्सी बनाना है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग मशीन में ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? मशीन में, प्रौद्योगिकी। और वहाँ से लकड़ी अच्छा बनता है, और लकड़ी बनाने के बाद जब वो बन जाता है मशीन से, चेयर बन जाता है, तो उसको किसी दुकान में, किसी मॉल वगैरह कोई बहुत अच्छी जगहों पे उसको हम लोग ले जा कर के बेचते हैं। यानी कि एक संसाधन को पूरी तरह से यूज़ करने के लिए ये सारे चीज़ होना ज़रूरी है। सबसे पहला तो ये हमारा संसाधन हुआ, जो प्राथमिक संसाधन, इसको हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग को शुरुआत मिला। उसके बाद यहाँ पे बना प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और ये संस्था में जाकर के, कोई दुकान में जाकर के बिका, और उसको ख़रीदने वाला कौन है? तो मानव। यानी कि हम देख सकते हैं कि ये सारे चीज़ जो है, अगर इसमें से सारे चीज़ रहेंगे तभी हम संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। तो अब देख सकते हैं इस तरह से संसाधन के बारे में हमने अभी आपको बताया। अब संसाधन, दुनिया में बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा वस्तु है। तो जो हमारे प्रोफेसर लोग हैं, जो इस किताब को बनाए हैं, जो ज्ञाता लोग हैं, यानी कि जियोग्राफी का जो जनक हैं, उन्होंने संसाधन का वर्गीकरण किया, मतलब बांटा, संसाधन को बांट दिया। तो हम लोग इसको देखते हैं कि संसाधन को किस तरह से बांटा हुआ है। यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं कि संसाधन है, तो संसाधन दो प्रकार के, यहाँ दो प्रकारों में वर्गीकरण किया गया है। एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानव निर्मित संसाधन। यानी कि एक ऐसा संसाधन जो गॉड द्वारा गिफ्टेड है वो प्राकृतिक संसाधन होता है। एक ऐसा संसाधन जो आदमी बनाया हुआ है वो मानव निर्मित है। सपोज़ कीजिए, मानव निर्मित का एक एग्जांपल हम आपको समझाते हैं। सपोज़ कीजिए कि कोई जिस गाड़ी से हम लोग चलते हैं, कार, मोटरसाइकिल, कोई भी हो, उसको कौन बनाया है? तो मानव। यानी कि मानव निर्मित वो संसाधन हो गया। अब सपोज़ कीजिए कि जल हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, ये सारे संसाधन कौन बनाया? गॉड द्वारा बना हुआ है, इसलिए इसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन का दो प्रकार होता है, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। इसको विस्तार पूर्वक हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और नवीकरणीय का दो संसाधन है, एक सतत या प्रवाह और दूसरा जैव। जैव का दो प्रकार है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। अनवीकरणीय का दो प्रकार होता है, जिसको हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। इसी तरह से मानव निर्मित का दो प्रकार होता है, जिसको हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? संरचनाएं एवं संस्थाएं, और दूसरा है मानव मात्रा एवं गुणवत्ता। इसके बारे में हम लोग आगे का वीडियो में पढ़ेंगे। और अभी जो हम लोग देखने वाले हैं, अनवीकरणीय योग के जो संसाधन है वो दो प्रकार। तो आप देख सकते हैं कि अनवीकरणीय योग का दो प्रकार है। एक है पुनः चक्रीय यानी कि धातु, और दूसरा है अचक्रीय। अनवीकरणीय क्या होता है, नवीकरणीय क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में आगे का वीडियो में आपको बताया जाएगा। आप कमेंट करें अगर आपको इस वीडियो को देखने में, इस वीडियो को समझने में अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताई जाएगी। धन्यवाद।